गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 4 के हिंदी साहित्य की पुस्तक नवीन पल्लव के 7वें अध्याय चिड़िया की बच्ची नामक कहानी पढ़ेंगे, जो श्री जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि बिना अभिभावक के पास रहे किसी के मोहजाल में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि जब आपके अभिभावक आपके साथ हैं तब आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति का नहीं पता कि वह कैसा है। तो इसलिए जब तक आप छोटे हैं तब तक आप अपने अभिभावकों के अर्थात अपने माता पिता के साथ ही रहें और किसी भी व्यक्ति के किसी प्रकार के लालच में ना आए। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी चिड़िया की बच्ची। सबसे पहले कथावाचन। माधव दास ने अपनी नई कोठी संगमरमर से बनवाई है। उसमें सामने बहुत सुंदर बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। उनके पास धन की कमी नहीं है। फूल पौधे रकाबियों में हौजों में लगे हैं। फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब वह कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे हुए थे। उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आ बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनभावनी लगी। तो जो माधवदास हैं वो एक बहुत ही धनी व्यक्ति हैं और उन्होंने एक संगमरमर की कोठी बनवाई है। क्योंकि उनके पास बहुत अधिक पैसा है तो इसलिए उन्होंने उस पर बहुत अधिक पैसा खर्च किया, और क्योंकि वो एक कला प्रेमी है तो इसलिए उन्होंने अपनी कोठी के सामने बहुत ही सुंदर सा बागीचा भी बनवाया। उसमें रंग बिरंगे फूल लगवाए और शाम को वो बागीचे में बैठते हैं और वहाँ की प्रकृति का आनंद लेते हैं। तो एक दिन जब वह शाम के समय अपने बागीचे में बैठे थे तो गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आकर बैठती है। तो वह चिड़िया माधवदास को बहुत ही सुंदर लगती है। तो कुछ देर तक उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा, सुनो चिड़िया, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया एकाएक घबराई, फिर बोली, मुझको मालूम नहीं था कि यह बागीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने के लिए मैं यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरे परिवार का जी बहलेगा। तुम यहीं क्यों नहीं रह जाती? मेरे पास बहुत सा सोना है। तो जब माधवदास उस चिड़िया को देखते हैं तो उससे कहते हैं कि ये जो बागीचा है ये मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है और तुम बिना किसी डर के यहाँ आ जाया करो। तो जब चिड़िया अचानक से माधवदास को देखती है तो वह घबरा जाती है और कहती है कि मैं तो यहाँ थोड़ी देर के लिए सांस लेने के लिए रुक गई थी, क्योंकि उड़ती उड़ती मैं थक गई थी। तो माधवदास उससे कहते हैं कि तुम्हें देखकर मुझे बहुत अधिक खुशी हुई है और मेरा जो महल है ये सूना है, यहाँ पर कोई नहीं है। तुम्हें देखकर मेरा जो परिवार है वो भी खुश हो जाएगा। और माधवदास उसे लालच भी देते हैं कि मेरे पास बहुत सा सोना है। तो चिड़िया कहती है, तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करना। चिड़िया बोली, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं। सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से ज़रा बात करने ज़रा मैं घर से उड़ाई थी।
अब सांझ हो गई है, सो माँ के पास जा रही हूँ। आप सोच ना करें। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया बोली, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। तुम कौन हो मैं नहीं जानती। मुझको देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। मैं माँ के पास जा रही हूँ। माधव दास उसे रोकते हुए बोले, ठहर ठहर, अपने पास के इस फूल को तूने देखा? यह एक है। ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। तो माधव दास उस चिड़िया को लालच देता है कि तेरा ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि जो दुनिया में कहीं नहीं होगा। सोने का पिंजरा मैं तेरे लिए बनवाऊंगा और इतना सुंदर होगा कि तू उसे देखती रह जाएगी और बहुत अधिक खुश होगी। तो चिड़िया क्योंकि समझदार थी तो वो कहती है कि मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, यानी कि वो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आती है। और चिड़िया उससे कहती है कि मैं तो धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने के लिए घर से उड़ाई थी। तो अब शाम हो गई है, तो इसलिए जो है मुझे अब अपनी माँ के पास जाना है। तो माधव दास उससे पूछने लगते हैं कि तुम कहाँ रहती हो और तुम मुझे जानती नहीं हो, क्योंकि माधव दास से वह पहली बार मिली थी, तो इसलिए वह माधव दास को नहीं जानती है। तो चिड़िया कहती है कि मैं माँ को जानती हूँ, अपने भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ, और तुम कौन हो मैं तुम्हें नहीं जानती। तो चिड़िया उससे कहती है कि मुझे देर हो रही है और मेरी माँ जो है मेरा इंतज़ार कर रही होगी, इसलिए जो है अब मुझे यहाँ से जाना है। तो माधव दास उसे रोकते हुए कहते हैं कि ठहर ठहर, अपने पास के इस फूल को तूने देखा? यानी कि वो जो उस बागीचे में जो फूल थे वो उन रंग बिरंगे फूलों को उसे दिखाते हैं और कहते हैं कि ऐसे ही मेरे बाग में बहुत सारे फूल हैं, बहुत ही रंग बिरंगे हैं और वो बहुत ही खुशबू वाले हैं। वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे, मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तो माधव दास उसे लालच देते हैं और उससे कहते हैं कि मैं हर तरह की सुख सुविधा तुझे दूंगा, बस तू यहाँ से मत जा, क्योंकि तू मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक नौकर झटपट बाहर भाग आया। यह सब क्षण भर में हो गया। चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ का इशारा पाते ही नौकर चिड़िया को पकड़ने के जतन में जुट गया। इधर चिड़िया को बातों में उलझाए रखने के लिए सेठ बोले, तुम अभी माँ के पास अवश्य जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज़ आना, तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? तो माधव दास उसे अपनी बातों में उलझाने लगता है, जिससे कि वह चिड़िया उसकी बातों में आए और वहीं रहे और नौकर उसे पकड़ ले। तो इसलिए वह उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? तो वह बताती है कि 2 बहनें हैं और 1 भाई है। लेकिन क्योंकि वो परेशान हो रही थी तो इसलिए वो कहती है कि मुझे देर हो रही है, और उसका मन जो है बहुत बेचैन हो रहा था, क्योंकि वो समझ रही थी कि जो माधव दास है वो कोई सही आदमी नहीं है। तो चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी होकर चारों ओर देखती थी। उसने कहा, मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, अभी तो उजाला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, मुझे डर लगता है, मैं नादान बच्ची हूँ, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो मुझे राह नहीं सूझेगी। क्योंकि वह चिड़िया का बच्चा है और छोटा सा बच्चा है, तो इसलिए वो कहती है कि मैं नादान बच्ची हूँ। और क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर अपने माता पिता के साथ ही बाहर निकलते हैं। अब क्योंकि चिड़िया का बच्चा है तो वो उड़ना सीख रहा है, तो इसलिए वह उड़ान भरकर थोड़ी दूर तक आ गया। तो इसलिए वह कहती है कि माँ मेरी दूर है और अगर मुझे रात हो जाएगी तो मुझे रास्ता नहीं मिलेगा। तो सेठ उसे समझाते हुए कहते हैं कि भय न करो चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमको प्रेम करता हूँ। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया है।
वह चीख कर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास पहुँची और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। तो जब नौकर उसे पकड़ने का प्रयास करता है तो वह डर जाती है, क्योंकि नौकर का जो हाथ था वह बहुत ही कठोर था। तो इसलिए वह एकदम से डर जाती है और नौकर के पंजों में नहीं आती है और वहाँ से उड़ जाती है और ज़ोर से उड़कर वो अपनी माँ के पास पहुँच जाती है और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगती है। ओ माँ, ओ माँ। तो माँ उस बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछती है, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती में और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और तब वह पलक मीच कर उस छाती में चिपक ऐसे सोई जैसे अब पलक न खोलेगी। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के अधिक प्यार दुलार, यानी कि जो व्यक्ति बहुत अधिक प्यार दुलार दिखाते हैं, हमें उनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कई बार व्यक्ति मीठा बोलकर गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा, जो छोटे बच्चे हैं उन्हें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो कहीं बाहर जाएं तो हमेशा उनके साथ उनके घर का कोई बड़ा सदस्य हो, उनके माता पिता या बड़े भाई बहन हो। और अगर वो घर से बाहर भी हैं तो वो कभी किसी बाहरी व्यक्ति के लालच में ना आए, क्योंकि कई बार बच्चों को लालच देकर उठा लेते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं, भीख मंगवाते हैं या फिर और कुछ गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए हमेशा ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो बहुत अधिक मीठा बोलते हैं या दिखावा करते हैं या फिर बच्चों को लालच देते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये पार्ट एक्सप्लेन किया गया है और अगले वीडियो में इस पार्ट से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज दिए जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पार्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।